जय हिंद फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी नई क्लास। तो एसएससी जीडी वाले बच्चों के लिए अपने चैनल मैथ बाय साइंस पे अपन ने टॉप 50 क्वेश्चंस की एक सीरीज लॉन्च की थी, जिसमें मैंने टॉप 20 क्वेश्चन आपको करवा दिए पहले क्लास में। अब अपने नेक्स्ट क्लास में टॉप 30 क्वेश्चंस का अपन एक सीरीज लेके आए आप लोगों के लिए। तो ये टॉप 50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट रिवीजन होगा दोस्तों। तो क्लास बिल्कुल भी स्किप नहीं करिए। और आप सभी एस्पिरेंट से मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अपने चैनल मैथ बाय साइंस को आप सपोर्ट करिए। देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई दोस्तों, यहाँ पे अपन करवाते हैं अपना पहला क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन पूछा है कि 15 आम 250 में 9 आम 200 में खरीदे गए। यदि सभी आम 240 में प्रति दर्जन बेचे जाए तो लाभ परसेंट निकालना है। ठीक है भाई। तो यहाँ पे देखो कैसे करते हैं अपन। देखिए भाई दोस्तों, यहाँ पे कि 15 आम 250 में टोटल 15 9 24 आम हो गए। 24 आम 250 और 200 450 रुपये में खरीदे गए। ठीक है भाई। अब 240 रुपये प्रति दर्जन बेचे गए। तो 24 आम का मतलब हो गया 2 दर्जन। तो 240 रुपये में 1 दर्जन, तो 2 दर्जन का मतलब कितना हो गया 480 रुपये में बेच रहा है वो। 24 आम खरीदा 450 में, बेचा 480 में। तो प्रॉफिट कितने का हुआ भैया उसको 30 रुपये का हुआ। किस पे हुआ 450 पे इंटू में 100। ठीक है भाई। शून्य शून्य जाएगा यहाँ पे, 3 से जाएगा 15 बार, 15 से काटेंगे 100 को तो 6.67%। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो भी अगला क्वेश्चन। यदि 50 केले 160 में 20% हानि पे बेचे जाते हैं और 1540 रुपये में 10% लाभ कमाने के लिए कितने केले बेचे होंगे। तो पहले अपन सीपी निकालते हैं। 50 किलो की सीपी क्या है, तो कैसे निकालेंगे भाई। 50 किलो की सीपी निकालेंगे। 50 किलो की सीपी। तो सीपी कैसे निकालते हैं, अपने पास एसपी गिनो तो 160 एसपी है इंटू 100 अपॉन में लॉस कितने का 20 का। तो 100 माइनस का 20 80। 80 से काटेंगे इसको 2 बार। सीपी आएगी 50 किलो की 200 रुपये। 50 किलो की 200। ठीक है। अब 1540 में बेचा है तो यहाँ सीपी कितनी आएगी भाई। तो 1540 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस 10 110। शून्य शून्य काटेंगे, 11 से काटेंगे इसको 14 बार। तो यहाँ सीपी आई 1400 रुपये। अब अपन 200 रुपये में 50 किलो खरीद रहे हैं, तो 1400 में कितने किलो खरीदेंगे भाई। तो 1400। ठीक है। तो 1400 में कितने किलो खरीदेंगे भाई आप लोग। एक केले की कीमत निकाल लो या तो एक केले की कीमत कितनी आएगी भाई आपकी 50 केले 200 में है तो एक केला 4 रुपये में। तो 1400 में कितने केले आएंगे आपके 14 से डिवाइड बाई 4, 4 से भाग कर दो। तो 4 3 12 और 4 5 20। तो 350 के लिए आएंगे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। एक वस्तु को 4824 में बेचने पे 20% लाभ होता है। यदि वह इसे 6000 में बेचे तो लाभ परसेंट कितना होगा। ठीक है। अब पहले आप इसका दोस्तों सीपी निकाल लो। तो इतने में तो आप बेच रहे हो दोस्तों। ठीक है भाई। तो सीपी कैसे निकालते हैं, एस पी इंटू 100, 4824 इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस प्रॉफिट 120। शून्य शून्य जाएगा, 12 से काटेंगे तो 12 चौक 48 जीरो और 12 दूनी 24। तो सीपी आएगा 4020। अब 4020 रुपये के सामान को बेचा कितने में आपने 6000 में। तो प्रॉफिट कितने का दोस्तों यहाँ पे 1980 का। तो प्रॉफिट आपको हुआ 1980 का। किस पे हुआ अभी आपको सीपी पे 4020 पे इंटू 100। शून्य शून्य काटेंगे, जब इसको अपन काटेंगे दोस्तों ये अप्रोक्स वैल्यू आएगी आपकी 49%। ठीक है भाई। ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है। एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पे बेचने का दावा करता है। तो वो बोल रहा है भाई सीपी जो खरीद के ला रहा है उतने में बेच रहा है वो। तो मानते हैं 100 में खरीदा उसने 100 में बेचा है। ठीक है। मगर वो क्या कर रहा है कि आपको वेट तो दे रहा है, मतलब खरीद के ला रहा है अपने पास कितना भाई वो यहाँ पे 46 और वो बेच रहा है कितना यहाँ पे 54 के हिसाब से।
तो ये अब तो अपने पास तोलते वक्त क्या कर रहा है, वेट में गड़बड़ी कर रहा है वो। तो अपन निकालते हैं वैल्यू, तो 100 इंटू 46, तो 4600 रुपये खरीदा वो और बेचा वो 5400 के हिसाब से सामान को। तो अपन यहाँ रेशियो बनाएंगे, 2 से काटेंगे इसको, तो 23:27 बनेगा भाई। अब लाभ परसेंट निकालना है, तो 23/27 इंटू 100। जब इसको अपन डिवाइड करेंगे दोस्तों ये, तो 85/5/27 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कंचन ने 153 कुर्सियां बेची और इसे 78 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो यहाँ पे दोस्तों सीपी कैसे निकालेंगे भी, सीपी निकालेंगे 153 कुर्सी माइनस 78, तो यहाँ पे सीपी आएगा 75। अब 75 सीपी है, लाभ कितने का होगा उसको, 78 का। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे भी, 78/75, ठीक है, इंटू में 100। 25 से काटेंगे 4, 25 से काटेंगे 3, 3 से काटेंगे 26, और 26 इंटू 4 104। 104% का दोस्तों क्या होगा, उसको लाभ होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। केतन के एक शर्ट खरीदी 5% लाभ पे, महेश को बेची 24% हानि पे। डेविड ने 3,990 रुपये दिए तो केतन का क्रय मूल्य निकाली। अपन मानते हैं भी केतन का क्रय मूल्य 100 रुपये, उसने 5% लाभ, मतलब 1/20 होती है फ्रैक्शन, 20 पे 1 का लाभ, तो 21/20। 24% हानि, मतलब 100 - 24, तो 76 अपॉन में 100 इक्वल में कितना है भाई, 3,990। ठीक है, 19 से काटेंगे 4 बार, 19 से काटेंगे 2 एकम 2, 19 एकम 19 210। 21 से काटेंगे 10 बार, 4 से काटेंगे 5, तो x की वैल्यू आएगी 500 इंटू 0 5000। तो उसका क्रय मूल्य कितना आएगा भाई केतन का, 5000 रुपये। ऑप्शन नंबर आएगा सी इज द राइट आंसर। 2240 में बेचने पर 8% हानि होती है, 12% लाभ कमाने के लिए वस्तु कितने में बेचेगा। तो यहाँ सीपी निकालेंगे पहले अपन, तो सीपी कैसे निकाल दे, एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस का 8, तो 92। अब 92 से दोस्तों यहाँ पे काटेंगे अपने इस वैल्यू को, तो आप इसको काट सकते हैं 23 से, काट सकते हैं 4 बार, और 23 से इसको काटेंगे दोस्तों अपन, तो 2240 है, उसमें 23 का भाग करो आप, तो ये आएगा 880। कितना आएगा भाई, 880। ठीक है, फिर 4 से काटेंगे तो ये आएगा 220, तो अपने सीपी यहाँ से आएगी 22,000। सीपी 22,000 आ गई। अब 22,000 के सामान को 12% लाभ पे बेचना है, तो कितने बेचेगा भाई, तो 22,000 इंटू 112 अपॉन में 100, 2 शून्य 2 शून्य, 22 दूनी 44, और 22 एकम 22 और 4 26, 26 आएगा, और 22 एकम 22 और 2 24, तो 24,640। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। दोस्तों आपको इस वीडियो की पीपीटी चाहिए तो मैं अपने एक टेलीग्राम चैनल है मैथ बाय साइंस नाम से, उसमें आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाके इसका पीपीटी देख सकते हैं, वहाँ पे इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है आप लोगों को। गिल ने 2 कुत्ते समान मूल्य पे बेचे, एक पर 22% लाभ, दूसरे 22% हानि, तो कुल लाभ हो गया हानि। तो यहाँ पे जब भी अपने पास 2% दे रखा हो तो वहाँ पे डायरेक्ट अपन क्या लगा सकते हैं, सक्सेसिव रेट फॉर्म लगा सकते हैं। तो 22 का लाभ हुआ और 22 की हानि हुई, और प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो 22 इंटू 22 अपॉन में 100% आएगा बाहर, ये कैंसिल, 22 का स्क्वायर 484 अपॉन में 100, तो -4.84%। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लॉस हुआ है। ठीक है भाई। एक विक्रेता 12 जोड़ी जूते 22,400 में खरीदता है, 1,600 रुपये अतिरिक्त खर्चा होता है उस पर, उन्हें 28,500 में बेचता है,
तो लाभ परसेंट निकालना। ठीक है अभी। अब देखो 22,400 में 1600 जोड़ देंगे तो सीपी टोटल आ जाएगी उसकी। सीपी आएगी 12 जूतों की भी 22,400 प्लस 1600 तो कितना आ गया 24,000 बन गया। ठीक है अभी। बेचा कितने में उसने 28,500 में। तो प्रॉफिट कितने का होगा इसको, प्रॉफिट हुआ यहाँ पे 4500 का। किस पे हुआ 24,000 पे इंटू में 100, 2 शून्य 2 शून्य 1 शून्य से 1 शून्य 24 से काटेंगे भाई, 24 से कम 24, 21 बचेगा 0, 24 8, तो 24 8 कितना होता है भाई 8 चौक 32, 8 दूनी 16, 8 3 19, 192, 18। अब 18 देखो कौन सा ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी में आ रहा है, तो ऑप्शन डी इज द राइट। तो लाभ परसेंट होगा 18.75। ठीक है भाई। आगे देखो, दुकानदार जैकेट का अंकित मूल्य लागत से 18.8% अधिक रखता है, 12.5% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट। अपन मानते हैं सीपी लागत कितनी है अपने पास यहाँ पे 100 रुपये, उस पर उसने 18.8% अधिक रखा, तो कितना रखा उसने 118.8, उस पर छूट दी है 12.5%। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1/8, तो 1/8 की छूट दी है उसने, तो काटेंगे कितना है यहाँ पे 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 3 और 8, 8 चौक 32, 6 और 8, 8 8 64, 8 45, तो 14.85 की छूट दी है, तो 118.80 मैंने 14.85, तो ये आएगा 3.95। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट। आपको निकालना क्या लाभ परसेंट निकालना है, तो 100 के समान को 103.95 बेचेगा, तो 3.95 का क्या हो गया आपको दोस्तों लाभ हो जाएगा। ठीक है भाई। आगे देखो, 5 ब्लूटूथ उपकरणों का सीपी दे रखा 26% छूट के बाद 14,430, एक उपकरण का अंकित मूल्य निकालना है। अपन मानते हैं अंकित मूल्य एक्स है, एक्स पे 5 ब्लूटूथ है, छूट दी है 26 की, तो कितने बेचा उसने 74 में, परसेंट तो अपॉन में 100 इक्वल में कितने बेच रहा हूँ 14430। ठीक है भाई। अब 74 से काटेंगे इसको, ये जाएगा दोस्तों 74 कम 74, फिर 9 बार जाएगा और 5 बार 195 बार जाएगा। ठीक है ना वैल्यू ये। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 या 15 और 5 9 45, तो एक्स की वैल्यू आ गई 3900। 3900 अपने पास क्या आ गया, एक उपकरण का अंकित मूल्य आ गया जो अपन एक्स माना था, तो ऑप्शन आएगा बी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 9,850 या 15% छूट देने पे 8% लाभ होता है, तो लागत मूल्य निकालिए। ठीक है भाई। तो यहां देखो कैसे मानते हैं इसको वैल्यू को अपन, तो 9,850 रुपये अंकित मूल्य है, 15% छूट मतलब 85 अपॉन में 100, और बेच रहा कितने में 8% लाभ में, तो 8% लाभ में बेच रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों उसका लागत मूल्य निकालना सीपी निकालना है। तो यहाँ पे छूट के बाद इतने में बेचा उसने, तो अपन यहाँ पे सीपी कैसे निकालते हैं, सीपी निकालने का तरीका दोस्तों क्या होता है, ये अपने पास मानो अपने पास क्या आ गई एसपी आ गई, तो एसपी इंटू 100 करते हैं अपन, और अपॉन में क्या करते हैं 100 प्लस प्रॉफिट, वो कितना आएगा नीचे 108। ठीक है भाई। अब 2 शून्य 2 शून्य चल जाएगा। अब आप 9,850 को 85 से मल्टीप्लाई करो, 108 से डिवाइड करो, जो करते दोस्तों क्या आता है इसका आंसर 9,850 इंटू 85 डिवाइड बाई 108, दोस्तों ये आता है 7,752। तो इसका मैंने मल्टीप्लाई किया तो कितना है 7,752.31, तो ये आ रहा, तो अपने पास अप्रोक्स आंसर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन सी कर रहा है इसके नियरेस्ट वैल्यू, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो लागत मूल्य क्या आएगी, कॉस्ट प्राइस क्या आएगी इस मान की, तो ऑप्शन नंबर डी 7,756.01 के अप्रोक्स। ठीक है भाई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कौन सी श्रृंखला में अधिकतम छूट मिले डिस्काउंट मिला है। तो देखो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स प्लस का वाई माइनस का एक्स वाई अपॉन में 100%। अब देखो पहला देखेंगे तो 10 प्लस 20 30, और 30 माइनस 2 28 मिल रहा है पहले में। दूसरे में 15 प्लस 15 30, 30 माइनस का 2.25, ये 27.75 बजेगा, तो यहाँ पे तो पहले छूट ज़्यादा मिल रहा है। थर्ड देखते हैं 5 प्लस 25 30, और 25 इंटू 5 1.25, तो इसमें ज़्यादा मिल रहा है, इसमें मिल रहा है आपके पास 28.75, तो सबसे ज़्यादा आपको इसी में मिल रहा है। ठीक है अभी। बाकी एक बार फोर्थ तो चेक कर लेते हैं,
12 18 30, 18 दूनी 36 और 18 एकम 18 और 3 21, तो 2.16। तो इसमें भी आपको ज़्यादा नहीं मिल रहा है, इसमें भी आपको लगभग 27% अप्रोक्स मिल रहा है। तो आपको ना सबसे ज़्यादा छूट मिल रही है ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड में। तो थर्ड मतलब ए ऑप्शन का राइट आएगा। सबसे ज़्यादा छूट आपको 28.75% मिलेगी ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है भाई। और इसके अकॉर्डिंग आपके पास 5 और 25% मिल रही है, ठीक है। एक दुकानदार प्लेटिनम चेन का अंकित मूल्य लागत से 20% अधिक रखता है, 5% की छूट देता है, लागत मूल्य इतना है तो विक्रय मूल्य निकालना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है दोस्तों। अपन मानते लागत मूल्य सीपी मानते हैं 100 भाई, आपके पास 100 मानी मैंने, 20% अधिक रखा उस पर प्राइस, तो क्या रखा उसने अंकित मूल्य 120 रुपये, छूट दिया 5% की, तो 120 इंटू 95/100। अब एक रुपये वैल्यू निकालेंगे अपन, तो यहाँ पे लागत दे रखी 42,000, तो 100 की वैल्यू दे रखी 42,000, 100 की वैल्यू 42,000, तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी 420। तो ये अपने पास क्या है, एस पी आया ना, और एस पी निकालना है। तो एस पी ये वैल्यू है अपने पास में, आपको एक यूनिट की वैल्यू 420, तो 420 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई। तो यहाँ पे अपने पास शून्य से शून्य कैंसिल हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है भाई, ठीक है। तो 12 इंटू 95 इंटू 42, तो करो मल्टीप्लाई यहाँ पे, 12 इंटू 95 इंटू 42, तो ये 47,880 आ रहा है अपने पास मल्टीप्लाई करने पे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो, दुकानदार 15% की छूट देता है, फिर भी 36.25% लाभ कमाता है, अंकित मूल्य निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला होता है सीपी अपॉन में एमपी, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 100 माइनस डिस्काउंट कितना आ गया भाई यहाँ पे, और 100 प्लस प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो भाई, तो लाभ कितना 36.25, तो 100 प्लस 36.25 कितना आएगा 136.25, और छूट कितनी 100 माइनस का 15, 85। तो यहाँ पे ऊपर अपने पास दोस्तों क्या आएगा, सीपी अपॉन में एमपी। तो यहाँ पे अपने पास ऊपर देखो 100 माइनस डिस्काउंट आएगा ना, 100 माइनस डिस्काउंट आएगा ऊपर, तो 100 माइनस डिस्काउंट आएगा तो कितना आएगा दोस्तों यहाँ पे, ये ऊपर आएगा अपने पास 85, और नीचे कितना आएगा 136.25, पॉइंट आएंगे तो ऊपर जाएगा 20, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो दोस्तों, अब अंकित मूल्य का परसेंटेज निकालना आप लोगों, तो काटो 5 से भी, यहाँ पे 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 7 35 1700, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 3 और 6, 5 7 35, और 5 दूनी 10 से, और 5 5 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 5 25, 2 और 2 5 और 20, और 5 5 25, 5 3 15, और 2 और 0 350, फिर 5 से काटेंगे भी 70, और 5 से काटेंगे 5 से काटने में आएगा 5 एकम 5 0 9। अब अपने पास 70 रुपये अपने पास सीपी एम पी 109, तो डिस्काउंट कितना मिले आपको भाई, यहाँ पे डिस्काउंट मिला आपको 5 एकम 5, और यहाँ डिस्काउंट मिला है आपको 100 नहीं 39 रुपये का, 39 डिस्काउंट मिला किस पे, एमपी कितना अपने पास यहाँ पे 109 पे इंटू 100। तो यहाँ पे करते हैं इसका आंसर क्या, देखो 39 इंटू 100 अपॉन 109। तो दोस्तों ये तो आंसर अपने पास मैच हो नहीं रहा है इसका, एक बार दोबारा ट्राई करते हैं इसका आंसर।
देखो भाई इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा से करते हैं अपन। देखो एक दुकानदार 15% की छूट देता है, फिर भी 36.25 का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य निकालना है। तो यहाँ देखो एक फॉर्मूला होता है एम पी अपॉन में सी पी। देखो अपने पास होता है 100 माइनस का 100 प्लस से प्रॉफिट, तो 136.25 बन जाएगा ये। और सी पी के अंदर बनेगा 100 माइनस डिस्काउंट होगा नीचे, तो ये बनेगा 85। पॉइंट आएंगे तो शून्य आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काटेंगे दोस्तों, 25 से काटेंगे अपने पास यहाँ पे, तो ये तो आएगा 68, ठीक है। अपन पहले 5 से काटेंगे तो काटते काटते इसको, ठीक है, 17 से काट देंगे। वैसे 17 से नहीं, वैसे किससे कटेगा अपने पास 68 आने के लिए? ये अपने पास भाई 15 से कटेगा, 15 से भी नहीं कटेगा वैसे, 5 से कटेगा ये, है ना, ठीक है ना। तो अब इसको काट लेना है, इसकी वैल्यू देखो 68 आएगी, ऊपर क्या बनेगा ये काटने पे 109। तो 68 सी पी 109 अपने पास एम पी है, तो कितना आपको छूट मिला भाई? 41 रुपये का। और किस पे मिला है भाई? 68 पे सी पी पे, इंटू में 100। अब जब इसको काटेंगे अपन यहाँ पे, तो दोस्तों 4 से काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 7 2 और 8, 4 7 28 17। अब देखो 41 इंटू 25 डिवाइड बाई 17, तो ये अपने पास अप्रोक्स आएगा 60% की वैल्यू। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे देखो, दुकानदार 6.5% छूट देता है, फिर भी 4% लाभ कमाता है। यदि अंकित मूल्य 135 है तो लागत मूल्य निकालना है। तो वहाँ सेम करेंगे भाई, सी पी अपॉन में एम पी करेंगे इस बार। अब देखो यहाँ पे 6.5% की छूट देता है और 4% लाभ कमाता है, तो देखो कैसे करेंगे भाई। अब देखो यहाँ पे छूट दे रहा है 6.5, तो 90 माइनस 100 माइनस 6.5, तो 93.5। और लाभ कमा रहा है 4% का, तो कितना आएगा? 104। पॉइंट आएंगे तो शून्य यहाँ पे, ठीक है भाई। अब 935 अपन 140 आ गया। अब अंकित मूल्य कितने दे रखा आपके पास में? 135, ठीक है भाई यहाँ पे। और आपको लागत मूल्य निकालना है, तो 135 की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 1040। एक यूनिट की वैल्यू 1040 डिवाइड बाई 135, इंटू में कितना करेंगे सी पी? 935, ठीक है भाई। अब काटो इसको 5 से यहाँ पे, अब 5 से काट लो चीज़ को, तो 5 दूनी 10 और 5 7 35। 5 से काटेंगे भाई यहाँ पे, 5 कम 5, 4 और 3 5 8 40, 5 7 35, ठीक है। अब करो इसको मल्टीप्लाई एक बार आप लोग, तो 1040 इंटू में 187 डिवाइड बाई 27। दोस्तों ये तो लागत मूल्य कुछ ज़्यादा ही आ गया अपने पास यहाँ पे। देखो भाई इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा हल सोल्व करते हैं अपन। देखो अपन फॉर्मूला क्वेश्चन दे रखा है कि एक दुकानदार 6.5% छूट देता है, फिर भी 4% लाभ कमाता है। तो इस बार अपन देखो सी पी ए निकालना आपको, तो सी पी अपॉन में एम पी, 100 माइनस डिस्काउंट, तो 93.5,
100 प्लस प्रॉफिट तो 104। अब आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है अंकित मूल्य 135 है, तो यहाँ पे 93.5 को 135 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको भी, ठीक है। तो यहाँ जब इसको अपन डिवाइड सोल्व करेंगे दोस्तों, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 121.37 के अप्रॉक्स वैल्यू आएगी, ठीक है भाई। ये आपको सोल्व करना पड़ेगा, ऑप्शन आएगा बी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे अंकित मूल्य ऑलरेडी 135 दे रखा है, ठीक है। तो अपन को 93.5 है, ये अपने पास आफ्टर डिस्काउंट के बाद में वैल्यू आई है, तो आपको एक यूनिट की वैल्यू को 135 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने पास यहाँ पे अंकित मूल्य आ जाएगा, तो लागत मूल्य आपको निकालनी पड़ेगी, तो इसको डिवाइड करने पे लागत मूल्य आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो, एक व्यापारी 20% x% की दो छूट देता है, तो समतुल्य छूट 28% x निकालना है। तो नॉर्मल सी बात है, ऑप्शन से कर देंगे डायरेक्ट अपन। तो 20 + 15 तो 35 हो गया, तो 28 तो आ नहीं सकता, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा। तो 20 + 10 30, और 20 - 10 अपॉन में 100, तो 30 - 2 28% आ रहा है समतुल्य छूट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मैं डायरेक्ट फॉर्म में जानते हैं अपन, x + y - xy अपॉन में 100%। तो यहाँ से अपन बाई ऑप्शन से करते हैं, तो ऑप्शन बी मैच करता है, ऑप्शन बी, ठीक है। सेम ये क्वेश्चन आपके पास में, तो 25 + 18 43, और 25 × 18 अपॉन में 100, 25 से 4, 4 से ये 4.5, तो 43 - 4.5 कितना आएगा, 38.5%, ऑप्शन नंबर ए। दुकानदार किसी वस्तु अंकित मूल्य लागत से 50% अधिक रखता है, फिर 10% छूट देता है। और मान लें CP 100 रुपये, 50% अधिक रखा उस पर, तो 150 रुपये अंकित मूल्य, छूट दी 10% की, तो कितना आ गया भाई यहाँ पे 90 अपॉन में 100, 0 0 0 0, 15 नंबर 135 में बेच रहा है उसको। अब 100 के सामान को 135 में बेचा है, तो प्रॉफिट क्या होगा भाई उसको, 35% का, ऑप्शन नंबर डी आएगा। तुषार ने 10,000 को 5% वार्षिक साधारण ब्याज पे 5 वर्षों के लिए निवेश किया, कुल राशि ज्ञात करनी। तो साधारण ब्याज हर साल सेम होता है, तो 5 साल का 5% में 25% ब्याज मिलेगा। अब 10,000 का 25% निकाल लो भी आप, कितना आएगा, ये 2500 रुपये मिलेगा ब्याज आपको। तो 2500 ब्याज मिलेगा आपको, और आपको पूछा कुल राशि, प्लस में 10,000 जोड़ देंगे अपने पास प्रिंसिपल, तो 12,500 आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका आंसर। अरुण वरुण का निवेश 5-7 में है, 6 महीने बाद अरुण अपनी आधी राशि निकाल लेता है, तो 5-7 के रेशियो में है। तो ये अरुण है, ये वरुण है। अरुण अपने पास 5 रुपये लगा रहा है 6 महीने पहले, तो फिर 5 का आधा 2.5 रुपये लगा रहा है 6 महीने, तो 30 और 15 45 रुपये हो गए उसके। और ये 7 रुपये भाई 12 महीने लगा रहा है, तो इसके कितने बन रहे हैं, 8400 रुपये। ये इसका लाभ का रेशियो बन गया। 3 से काटेंगे भाई, 15 रेशियो 28। अरुण का हिस्सा निकालना है, तो 15 रुपये अरुण का हिस्सा है, किस पे है, टोटल कितना है 43, इनका सम, इंटू में अरुण का हिस्सा है कितना, 1 वर्ष का कुल लाभ कितना है 2464। जब इसको दोस्तों डिवाइड करेंगे अपन, तो ये वैल्यू अपने पास आएगी 859.5 के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। पॉइंटर आंसर आएगा इसका, ये डिवाइड करना पड़ेगा आपको, ठीक है। राशि 2 वर्षों में 7,72,800, 4 वर्षों में 1,06,288 बन रही है। तो मूलधन निकालना है, तो अपन जानते फॉर्मूला कि अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस का प्रिंसिपल, सिर्फ 1 प्लस का R अपॉन में 100 की पावर T होता है। अब यहाँ पे अमाउंट क्या बनेगा, 1,10,1,062,88, प्रिंसिपल बनेगा 72,800, और 1 प्लस का रेट तो निकालनी है आपको, और 100। अब देखो यहाँ पे 4 साल है और यहाँ पे 2 साल है, तो नीचे ऊपर सेम आएगा, तो वहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 बच जाएगा अपने पास यहाँ पे, ठीक है। अब दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे, तो ये दोस्तों आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये 1.46 आएगा, ठीक है भाई, इक्वल में 1 प्लस का R अपॉन में 100 का स्क्वायर आएगा, ठीक है भाई। अब यहाँ देखो दोस्तों,
तो 1.46 आ गया। अब आपको प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल इंटू 1.46 इक्वल में क्या बन रहा है 72,800। तो यहाँ से प्रिंसिपल कितना आएगा 72,800 डिवाइड बाई 1.46। तो ये यहाँ पे पॉइंट जाएगा तो ऊपर 2 शून्य और लग जाएगा। तो 146 से जब काटेंगे इसको दोस्तों तो ये पूरा पूरा 5 बार कट रहा है, तो ये 5 बार कटेगा, आगे अपने पास 4 जो लग जाएंगे, तो 50,000 क्या बनेगा, इसका मूलधन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। 8% वार्षिक दर पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज 784 है, तो मूलधन ज्ञात करना है। दोस्तों कैसे करेंगे भी, अपने पास फॉर्मूला जानते हैं SI का कि SI इक्वल में प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। 16 से काटेंगे इसको, 16 चौक 64 और 16 नंबर 144, तो प्रिंसिपल आएगा 4900 रुपये, ऑप्शन बी। 10% वार्षिक दर पे 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो मूलधन निकालना है। तो फॉर्मूला जानते हैं अपन, अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल इक्वल टू 1 प्लस रेट। अब यहाँ पे दोस्तों रेट कितनी है अपने पास, यहाँ पे 10% मतलब 1/10, और टाइम कितना है 2। तो अमाउंट अपॉन प्रिंसिपल 10 और 11 का स्क्वायर 121 अपॉन में 100 प्रिंसिपल 121 अमाउंट है, तो ब्याज कितना मिलेगा यहाँ पे 21 रुपये का। और 21 की वैल्यू रखिए 1025, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 1025 डिवाइड बाई 21। निकालने की इसकी वैल्यू मूलधन में 100 की वैल्यू निकालनी इंटू 100 कर देंगे, ठीक है भाई। जब इसको अपन 16 आउट करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो आप जब 21 को 1025 से डिवाइड करोगे दोस्तों, यहाँ पे क्या आएगी 1025 डिवाइड बाई 21, तो ये अपने पास 4880.95 आ रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर आएगा डी। तो ये अपने पास मूलधन आएगा 4880.95, ठीक है भाई। आगे समझिए, आगे देखो, आगे देखो भाई, यहाँ पे 2500 रुपये 6% वार्षिक दर से 1.5 वर्षों का साधारण ब्याज निकालना है। तो 6% हिसाब से 1.5 वर्ष का ऐसा कितना बनेगा 9%। तो 2500 इंटू 9 अपॉन में 100, 2 शून्य 2 शून्य, 25 नंबर 225, तो 225 रुपये अपने पास ब्याज मिलेगा, ऑप्शन नंबर आएगा बी। कोई राशि 10 वर्षों में साधारण ब्याज पे 2 गुनी हो जाती है, तो ब्याज दर निकालना है। तो अपन मानते हैं 10 रुपये है, और मैं ऑप्शन उठाता हूँ पहला ही 10 रुपये 10% के हिसाब से 1 साल का मान रहा हूँ, तो दोस्तों कितना मिलेगा यहाँ पे 1 रुपये ब्याज मिलेगा आपको। अब 10 रुपये में 10% हिसाब से 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो 10 साल में कितना ब्याज मिलेगा आपको 1 इंटू 10, 10 रुपये ब्याज मिलेगा। अब 10 रुपये आपकी प्राइस थी भाई, 10 रुपये आपकी क्या था प्रिंसिपल था, 10 ब्याज मिल के कितना हो गया दोस्तों 20 रुपये हो गए। तो ये तो बोला क्वेश्चन में कि कोई राशि साधारण ब्याज पे कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी, तो 10 रुपये 20 बन रहा है, कितने साल लगे उसे 10 साल लग गए, और 10 साल दे रहे क्वेश्चन में, तो परसेंट कितनी आएगी भी 10%, ऑप्शन नंबर ए। 400 रुपये 3.25 वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 3.25% है, 2 वर्ष में कितना मिलेगा 6.5, तो 400 रुपये 6.5% आपको ब्याज मिला है। पॉइंट आएंगे तो परसेंट आएंगे तो ऊपर में 100, पॉइंट आएंगे तो शून्य, 2 शून्य 2 शून्य, 5 से काटेंगे 13, 5 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 2, तो 13 दूनी 26 रुपये ब्याज मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी। 8 संख्या का औसत 72 है, तो एक संख्या हटाने पे औसत 70 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या दोस्तों 8 संख्या है, औसत 72 है, एक संख्या हटाई तो 7 संख्या का औसत बन गया 70, तो 70 बना है 7 संख्या का, तो कितना अपने पास एवरेज कम हुआ है 2 कम हुआ है, तो 2 कम हुआ है, पहले संख्या कितनी दोस्तों यहाँ पे 2 एवरेज कम हुआ है, वो 7 संख्या पर कम हुआ है, तो 2 इंटू 7 14, 14 कम हुआ है, मतलब जो संख्या अपने पास हटी थी वो कितनी थी 72 प्लस 14 86 थी उसकी वैल्यू, 86 से हटाने वाली संख्या। तो दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन होता है, बेस्ट तरीका होता है ये अपने पास डेविएशन मेथड, कि इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ता आपको, कितना कम है डायरेक्ट उससे कर लेंगे, ठीक है भाई। 8 का औसत 72 है, तो 7 का औसत 76 है, 2 कम है हो गया, संख्या अब 7 हो गई, तो 7 संख्या पे 14 कम हुआ आपका, तो 72 था 14 और जोड़ दिया, तो 86 था उसकी वैल्यू, तब आपके पास 14 कम हो गया,
तो 7 संख्याओं पे 2 अपने पास कम हो जाएगा, ठीक है। तो बी इज द राइट आंसर। 5 महीनों का औसत खर्च 360 है, अगले 7 महीनों का 390 है, तो पूरे वर्ष का औसत, तो 5 इंटू 360 प्लस का 7 इंटू 390 अपॉन में 12। तो यहाँ देखो कितना है दोस्तों, तो 5 6 30, 5 या 15 और 3 18, 1800 और 9 7 63, 7 या 21 और 6 21 6 27 डिवाइड बाई 12। अब दोस्तों यहाँ पे क्या बन रहा है, ये 0 3 7 8 15 2 1 3 1 4 4530 अपॉन में 12, तो 12 3 36, कितना बचेगा हमें यहाँ पे 9 और 3 12 7 84 84 और यहाँ पे 9 बचा और 0 12 7 84, तो 377.5 बनेगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई लास्ट क्वेश्चन आज का, तो उम्मीद करता हूँ सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि किसी बच्चे का डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट करिए आप लोग। आप लोगों के कमेंट बहुत कम आ रहे हैं, तो रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल पे कमेंट करिए आप लोग। यदि आपको अच्छा लग रहा है पढ़ाने का तरीका, क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, तो आप प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको 10 छात्रों का औसत वजन 65 kg है, 5 छात्र और आगे तो 70 kg, तो नया औसत निकालना है। तो 10 इंटू 65 प्लस 5 इंटू 70 डिवाइड बाई कितने लोग हो गए, 15 बच्चे हो गए, तो 650 प्लस 350 1000 डिवाइड बाई 15, तो ये 66.67, ये इसका नया औसत आएगा, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो आप मेरे चैनल मैथ बाय साइंस को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब